एक नई सुबह और एक ऊर्जावान योग सत्र में बैठेंगे सीधे, कमर गर्दन सीधी, शोल्डर रिलैक्स, आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पे मुस्कान। एक बार लंबी गहरी सांस भरेंगे, ओम का उच्चारण करेंगे और गायत्री मंत्र पढ़ेंगे। तो भरते हैं लंबी गहरी सांस। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। परम पूज्य स्वामी जी के चरणों नमन, श्रद्धे आचार्य जी के चरणों नमन, और आप सबके हृदय बैठे हुए प्रभु को मेरा नमन। दोनों हाथ की हथेलियां आंखों पर रखेंगे और आंखें खोलेंगे और खड़े होंगे अपने स्थान पर आज के अभ्यास के लिए। आज हम लोग डायबिटीज और पेट के अभ्यासों को इसमें जोड़ेंगे। तो शुरुआत के जो हम 3 आसन करने जा रहे हैं, ताड़ासन, त्रियक ताड़ासन और कटी चक्रासन, इस समय ये हम स्ट्रेचिंग के लिए कर रहे हैं। लेकिन सुबह अगर गुनगुना पानी पी करके अगर ये 3 आसन किए जाएं, उसके बाद फ्रेश होने जाया जाए, तो हमारा मोशन अच्छी तरह से क्लियर होगा। तो शुरुआत करेंगे पहले ताड़ासन से। दोनों पैर पास पास, दोनों हाथ के पंजे फंसे हुए और दोनों हाथों को रखेंगे सिर के ऊपर। सांस भरेंगे, दोनों हाथों को ऊपर खींचते हुए, हथेली आसमान की ओर करते हुए पैर के पंजों खड़े होंगे और रुकेंगे थोड़ी देर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथ वापस सिर पे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर से एक बार सांस भरते हुए हाथों को ऊपर खींचते हुए पैर के पंजों खड़े होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से अपने हाथ सिर पे लाएंगे और अपने एड़ी को रखेंगे जमीन पे, दोनों हाथ वापस मोड़ पे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अगला अभ्यास करेंगे त्रियक ताड़ासन का। दोनों पैरों में शोल्डर लेवल डिस्टेंस, दोनों हाथ के पंजे फंसे हुए, दोनों हाथों को ऊपर की तरफ खींचेंगे सांस भरते हुए। और अब सांस छोड़ते हुए राइट साइड बेंड करेंगे और रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए सीधा, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड बेंड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए सीधा, फिर सांस छोड़ते हुए राइट साइड बेंड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए सीधा, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड बेंड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए सीधा, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब करेंगे हम लोग कटी चक्रासन। दोनों पैरों में गैप बना रहेगा, दोनों हाथ सामने रहेंगे और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को साइड से पीछे ले जाएंगे। लेफ्ट हैंड को बाएं बाएं कंधे पे और लेफ्ट हैंड को राइट शोल्डर पे और राइट हैंड को पीछे कमर पे, पीछे घूम करके एड़ियों को देखेंगे, घुटने सीधे रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते सीधा, सांस छोड़ते दूसरी तरफ, पीछे घूम करके एड़ियों को देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हो सामने, सांस छोड़ते हो दूसरी तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हो सामने, सांस छोड़ते हो दूसरी तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
सांस लेते हो सामने, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, और अब करेंगे अर्धचक्रासन। दोनों हाथ पीछे कमर पर रखेंगे और पैरों में शोल्डर डिस्टेंस। अब सांस भरेंगे, कमर को आगे तक करेंगे, सिर को पीछे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए सीधा लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, फिर सांस भरेंगे और सांस आगे धक्का देते हुए कमर को, सिर को पीछे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस छोड़ते हुए सीधा लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, और अब कमर को रोटेट करेंगे, पैरों में गैप। एक तरफ से रोटेट करेंगे कमर को, दोनों हाथ कमर पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उल्टी तरफ से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, और अब जो है दोनों घुटनों मिला लेंगे आपस में, दोनों पंजों मिला लेंगे, दोनों हाथ घुटनों पे, और घुटनों को रोटेट करेंगे एक तरफ से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उल्टी तरफ से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, और अपने पैरों के एक्यूप्रेशर पॉइंट एक्टिव करेंगे। दोनों हाथ कमर पे, पंजों पे खड़े होंगे, एड़ी पे खड़े होंगे, पंजों पे खड़े होंगे, एड़ी पे खड़े होंगे, पंजों पे खड़े होंगे, एड़ी पे खड़े होंगे, पंजों पे खड़े होंगे, एड़ी पे खड़े होंगे। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, और तलवे आमने सामने, बाहर के एक्यूप्रेशर पॉइंट प्रेस करेंगे। लंबी गई सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। और तलवे बाहर की तरफ, अंदर के एक्यूप्रेशर पॉइंट प्रेस करेंगे। लंबी गई सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। और करेंगे बैकवर्ड वॉकिंग, उल्टा चलने का अभ्यास। अपने पैर को घुटने से मोड़ते हुए आराम आराम से उल्टा चलेंगे अपनी मैट पे ही। खाना खाने के बाद थोड़ी देर वज्रासन बैठने के बाद इस तरह से थोड़ा उल्टा चलेंगे 10-5 मिनट, तो हमारा पेट जो है सही रहेगा, पाचन जो क्रिया है अच्छी तरह से कार्य करेगी, गैसेस जो है वो रिलीज होंगी, और खाना अच्छी तरह से डाइजेस्ट होगा। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, और अब हम लोग जो है योगिक जोगिंग का अभ्यास करेंगे। देखिए, पूरे अभ्यास में हम लोग सांसों के बारे में बात करते हैं, क्योंकि योग के संग सांस जुड़ी हुई है। सांसों के संग ही हम करेंगे तभी उसका फायदा मिलेगा। कहाँ सांस छोड़नी, कहाँ लेनी है, इसका सीधा सा एक नियम ये है कि जहाँ पे हम आगे की तरफ बेंड हो रहे हैं वहां सांस छोड़नी है, जहाँ पीछे की तरफ बेंड हो रहे हैं तो सांस को छोड़ना है। फिर जहाँ पे हम साइड में बेंड कर रहे हैं तो सांस को छोड़ना है, और इस तरीके से दूसरी तरफ भी साइड में बेंड कर रहे हैं तो सांस को छोड़ना है, और सामने की तरफ सांस को लेना है। एक छोटा सा नियम है, इसी को याद रखेंगे तो पूरे हमें योग में सोचना नहीं पड़ेगा कि कैसे सांस लेनी है, कैसे छोड़नी है। शरीर के हिसाब से आप देखेंगे, जब हम नीचे की तरफ झुकते हैं तो पेट दबता है, तो सांस को छोड़नी चाहिए, और जब
ऊपर की तरफ जाएंगे तो सीना खुलता है, तो सांस को लेना चाहिए। वैसे ही जब हम साइड में जाते हैं इस तरीके से, तो पेट में खिंचाव पड़ता है, इसलिए सांस को छोड़ना चाहिए। और सामने आने पे पेट नॉर्मल हो जाता है, तो सांस को लेना चाहिए। ऐसे साइड में भी जब हम किसी तरह से जाते हैं तो हमें सांस को छोड़ना चाहिए और सामने आने पे सांस को लेना चाहिए। तो ये सांसों को ध्यान के संग जितना हम करेंगे उतने ही हमें फायदा मिलेगा। दूसरी चीज ये है कि बहुत से लोग जो सारे व्यायाम नहीं कर सकते हैं, तो उस समय वो अपने सूक्ष्म व्यायाम करें, हाथों का मूवमेंट, पैरों का मूवमेंट करें, या डीप ब्रीथिंग करें बैठे बैठे, या अनुलोम विलोम करें, मगर खाली ना बैठे। अब हम शुरुआत कर रहे हैं योगी जॉगिंग की। पहला स्टेप हम करेंगे, एक एक पैर को घुटने से मोड़ना है और हाथ को मुट्ठी बनाकर कोहनी से मोड़ना है। जो पैर मोड़ेंगे वही हमें हाथ को मोड़ना है और पीछे हील को हिप्स तक लेके आना है। इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब अगला स्टेप करेंगे, हाथ को मुट्ठी बना के पूरा ऊपर तक ले जाएंगे और पैर को घुटने से मोड़ेंगे, हील को हिप्स तक लेके आएंगे। फिर शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथ वापस कमर पे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब एक एक घुटने को ऊपर छाती तक लेके आना है, बिना आगे झुके हुए। हाथ दोनों कमर पे रहेंगे, सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब हम करेंगे चेयर पोज। चेयर पोज के लिए दोनों पैर पास पास आ जाएंगे, दोनों हाथ सामने, और सांस छोड़ते हुए जैसे चेयर पे बैठते हैं उस तरह की एक्टिंग करेंगे और सांस लेते हुए खड़े होंगे। शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथ वापस कमर पे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब अगला स्टेप, दोनों पैरों में गैप 1.5 से 2 फुट का, दोनों हाथ कंधे सीध में, और अपने घुटनों को साइड से बेंड करना है। हाथ हमारे कंधे सीध में रहेंगे। जब सांस छोड़ते हुए घुटने बेंड करेंगे, सांस लेते हुए सीधा, फिर दूसरी तरफ से बेंड करेंगे। दोनों तरफ से बेंड करना है। शुरू करेंगे, पहले एक तरफ से 1, फिर दूसरी तरफ 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। दोनों हाथ कमर पे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब राइट साइड टर्न करेंगे और राइट पैर आगे होगा, लेफ्ट पैर पीछे होगा, और दोनों हाथ कमर पे रहेंगे और कमर को आगे तक करेंगे सांस लेते हुए। और राइट पैर घुटना मोड़ेंगे, लेफ्ट पैर सीधा रखते हुए, कमर को आगे तक देते हुए ऊपर देखेंगे आसमान की ओर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब लेफ्ट पैर आगे, राइट पैर पीछे, उस तरीके से सांस भरते हुए कमर को आगे तक करेंगे, सिर को पीछे, लेफ्ट पैर घुटना मुड़ेगा, राइट पैर सीधा ऊपर आसमान की ओर देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसे एक बार लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। बीच में हम लंबी गई सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, ताकि हमारा ऑक्सीजन का लेवल बना रहे और हमारी एनर्जी बनी रहे और हम आगे के अभ्यास अच्छी तरह से कर सकें। फिर से राइट पाँव आगे करेंगे और लेफ्ट पाँव पीछे, उस तरह से कमर को आगे धक्का देते हुए, सांस भरते हुए सिर को पीछे ले जाएंगे। राइट पैर घुटना मुड़ेगा, लेफ्ट पैर सीधा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और फिर
लेफ्ट पैर आगे, राइट पैर पीछे, सांस भरते हुए उसी तरीके से कमर को आगे तक कर देते हुए सिर को पीछे ले जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, और पैरों में गैप बना रहेगा। अब हमें पंख फैलाने हैं। दोनों हाथ सामने जोड़ लेंगे, पंख फैलाएंगे, साइड से हाथों खोलते हुए सिर को पीछे ले जाएंगे और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे ले जा करके जमीन को टच करने की कोशिश करेंगे। शुरू करेंगे, पूरा खोलते हुए हाथों को पीछे ले जाते हुए साइड से 1, नीचे ले जाएंगे, सांस छोड़ते 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथ वापस कमर पे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, और अब हम लोग करने जा रहे हैं त्रिकोणासन। त्रिकोणासन के लिए दोनों पैरों में गैप बना रहेगा 1.5 से 2 फुट का। बाएं हाथ को लगाएंगे कान से सीधा ऊपर की तरफ, और राइट हैंड को लगाएंगे थाइस पे, और राइट पैर को राइट साइड मोड़ लेंगे पंजे को, और राइट में बेंड करेंगे। अपने हाथ को जो ऊपर की तरफ है उसको खींचेंगे सामने की तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथ वापस कवर पे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर राइट हैंड को लगाएंगे कान से, लेफ्ट को थाइस पे, और साइड में जाएंगे और हाथ को खींचेंगे सामने की तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथ कमर पे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर लेफ्ट हैंड को लगाएंगे कान से साइड में, और राइट को थाइस पे जाएंगे, साइड में धीरे धीरे बेंड करते हुए, अपने हाथ को खिंचाव महसूस करते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथ वापस कवर पे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर राइट हैंड घुमाएंगे कान से लेफ्ट को थाइस पे, पंजे को लेफ्ट साइड घुमा देंगे और झुकेंगे, साइड में बेंड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथ वापस कमर पे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। ये सारे अभ्यास हमारे पेट को असर कर रहे हैं इनडायरेक्टली, तो सावधानी से करेंगे, आराम से करेंगे जितना हो सके। जहां पर एक सावधानी ये रखनी है कि अगर हमारे कमर में दर्द है तो आगे झुकने वाले आसन सावधानी से करें या ना करें, और जिनको कि पेट में हर्निया है, कोई अल्सर वगैरह है, वो पीछे झुकने वाले आसन को अवॉइड करें। तो अब हम अगला करेंगे कोणासन। दोनों हाथ, दोनों पैरों में गैप, दोनों हाथ कंधे सीध में। अब लेफ्ट से राइट पैर को टच करेंगे और राइट हैंड को ऊपर ले जा करके सांस छोड़ते ऊपर देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथ कंधे सीध में, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर राइट हैंड से लेफ्ट पैर को छुएंगे और लेफ्ट हैंड को ऊपर ले जाके देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथ कंधे सीध में, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर से लेफ्ट पैर से, लेफ्ट हैंड से राइट पैर को छुएंगे और राइट हैंड को ऊपर ले जाके देखेंगे, सांस छोड़ते हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए दोनों हाथ कंधे सीध में। फिर सांस छोड़ते हुए राइट हैंड से लेफ्ट पैर को छुएंगे और लेफ्ट हैंड को ऊपर ले जाके देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथ कंधे सीध में, वापस कमर पे, दोनों पैर पास पास, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब अगला अभ्यास हम लोग करने जा रहे हैं पादहस्त का। जो सावधानी बताई इतना ध्यान रखेंगे। दोनों पैर पास पास, दोनों हाथ थाइस पे, सांस भरेंगे और सांस भरते हुए अपने
दोनों हाथों ऊपर ले जाएंगे, सिर को पीछे, सांस छोड़ेंगे। दोनों हाथों से अपने पैरों को या घुटनों को टच करने की कोशिश करेंगे। अपने ध्यान को, अपनी आंखों से अपने घुटनों को देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर से पीछे, फिर सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों से अपने पैरों को करेंगे और अपने घुटनों की तरफ देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथ वापस कमर पे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अगला अभ्यास करेंगे हम लोग पीटी का। दोनों पैर पास पास, दोनों हाथ थाइस के बगल, हाथों को पैरों फैलाते हुए करेंगे पीटी का अभ्यास। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब करेंगे ट्विस्टिंग। हाथ एक तरफ, चेहरा दूसरी तरफ। जिस तरफ चेहरा जाएगा उस तरफ पैर के पंजे भी मोड़ेंगे। शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथ वापिस कमर पे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। नाक से सांस लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे। इस तरह कभी भी हमें ज्यादा थकान हो जाए तो नाक से सांस लेके मुंह से छोड़ने से थकान जल्दी दूर होती है, हम जल्दी नॉर्मल हो जाते हैं। अब हम लोग सूर्य नमस्कार की तैयारी करेंगे। जो लोग मैट पे कर सकते हैं मैट पे कर लें, और जो लोग मैट और चेयर के सहारे करना चाहते हैं तो चेयर को अपने सामने रख लें, और सामने रख करके जैसे जैसे हम बताएंगे उस तरीके से चेयर पे भी या मैट पे अपने हिसाब से करेंगे। तो जैसे जिसको सुविधा लगती है उस तरीके से करेंगे। दोनों हाथों को जोड़ लेंगे और दोनों पैरों को पास पास रखेंगे। एक बार सूर्य देव तक नमन करेंगे आंखें बंद करके, फिर आंखें खोलेंगे और मंत्रों के जाप के संग करेंगे सूर्य नमस्कार। दोनों हाथ जुड़े हुए हैं, ब्रीदिंग नॉर्मल है। ओम मित्राय नमः। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर से पीछे। ओम रविये नमः। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों से अपने चेयर की जो सीट है उसको या पैरों को टच करेंगे। ओम सूर्याय नमः। यहाँ से अपनी लेफ्ट साइड को पीछे ले जाएंगे और राइट पैर को उठना नीचे, लेफ्ट पैर को उठना नीचे रख करेगा। सांस भरते हुए कमर को आगे तक करेंगे, सिर को पीछे ऊपर आसमान की ओर देखेंगे। ओम भानवे नमः। फिर राइट पैर को पीछे ले जाएंगे, दोनों एड़ी पंजे मिल जाएंगे, झांक करके अपने नाभि को देखेंगे। ओम खगाय नमः। धीरे धीरे दोनों को नीचे रख करेंगे, कमर के हिस्सा ऊपर रहेगा, चेस्ट और चिन हल्के से चेयर पे या मैट पे टच करेंगे, ब्रीथिंग नॉर्मल। ओम पीयूषणे नमः। यहाँ से पंजे बाहर नाखून में गिर जाएंगे, सांस भरते हुए नाभि तक उठेंगे। ओम हिरण गर्भाय नमः। सांस छोड़ते हुए वापिस झाँक करके अपने नाभि को देखेंगे। ओम मारीचे नमः। यहाँ से लेफ्ट पांव को आगे लाएंगे, राइट पांव को नीचे टच करेगा। सांस भरते हुए कमर को आगे तक करेंगे, सिर को पीछे ऊपर आसमान की ओर देखेंगे। ओम आदित्याय नमः। फिर राइट पैर आगे, दोनों एड़ी पंजे मिल जाएंगे, दोनों हाथों से अपनी चेयर या पैरों टच करेंगे। ओम सावित्रे नमः। सांस भरते हुए दोनों हाथों पर सिर पीछे। ओम अर्काय नमः। दोनों हाथों जोड़ेंगे, जोड़ करके छाती सामने लाएंगे। ओम भास्कराय नमः। दोनों हाथ की अंजलि बनाएंगे, उसको देखेंगे, दोनों हाथ के तेनी आंखों पर रखेंगे और दोनों हाथ वापस कमर पे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। एक बार फिर से करेंगे। अब जो है आसन के नाम के संग करेंगे। दोनों पैर पास पास,
दोनों हाथ जुड़े हुए हैं, ब्रीदिंग नॉर्मल, प्रणामासन, सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर सिर पीछे, हस्तोत्तानासन, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों से अपने चेयर को या पैरों टच करेंगे, पादहस्तासन, यहाँ से लेफ्ट पैर पीछे, लेफ्ट पैर घुटनों नीचे रख करेगा, सांस भरते हुए कमर को आगे तक करेंगे, सिर को पीछे पर आसमान की ओर देखेंगे, दक्षिण अश्व संचालनासन। फिर राइट पैर को पीछे ले जाएंगे, दोनों नी पंजे मिल जाएंगे, झाँक करके अपने नाभि को देखेंगे, पर्वतासन। अब लेफ्ट पैर को आगे लाएंगे और सॉरी फिर से करते हैं, मिस हो गया। एक बार हाथ जोड़ेंगे, ब्रीदिंग नॉर्मल, प्रणामासन, सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर से पीछे, हस्तोत्तानासन, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों से अपनी चेयर को पैरों टच करेंगे, पादहस्तासन, यहाँ से लेफ्ट पाँव पीछे, लेफ्ट पाँव को उठना नीचे रख करेगा, सांस भरते हुए कमर को आगे तक करेंगे, सिर को पीछे पर आसमान को देखेंगे, दक्षिण अश्व संचालनासन। फिर राइट पैर पीछे ले जाएंगे, दोनों एड़ी पंजे मिल जाएंगे, झाँक करके अपने नाभि को देखेंगे, पर्वतासन। धीरे धीरे दोनों घुटनों को नीचे रख करेंगे, कमर का हिस्सा ऊपर आएगा, चेस्ट टचिंग हल्के से चेयर पे या मैट पे टच करेंगे, ब्रीदिंग नॉर्मल, साष्टांग आसन, पंजे बाहर नाखून लग जाएंगे, सांस भरते हुए नाभि तक उठेंगे, भुजंगासन, सांस छोड़ते हुए वापिस झाँक करके अपने नाभि को देखेंगे, पर्वतासन। यहाँ से लेफ्ट पाँव आगे, राइट पाँव घुटना नीचे करेगा, सांस भरते हुए कमर को आगे रख कर देंगे, सिर को पीछे ऊपर आसमान को देखेंगे, वाम अश्व संचालन आसन। फिर राइट पाँव आगे, दोनों पंजे मिल जाएंगे, दोनों हाथों से चेयर या पैरों टच करेंगे, पादहस्तासन, सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर सिर पीछे, हस्तोत्तानासन, दोनों हाथ जोड़ेंगे, जोड़ करके छाती सामने लाएंगे, प्रणामासन। दोनों हाथ वापिस कमर पे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। एक बार और करेंगे सूर्य नमस्कार, दोनों पैर पास पास, दोनों हाथ जुड़े हुए हैं, ब्रीदिंग नॉर्मल, प्रणामासन, सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर सिर पीछे, हस्तोत्तानासन, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों से अपने चेयर को या पैरों टच करेंगे, पादहस्तासन, यहाँ से लेफ्ट पाँव पीछे, लेफ्ट पैर घुटना नीचे करेगा, सांस भरते हुए कमर को आगे तक करेंगे, सिर को पीछे ऊपर आसमान की ओर देखेंगे, दक्षिण अश्व संचालन आसन। फिर राइट पाँव पीछे, दोनों मिल जाएंगे, झाँक करके अपने नाभि को देखेंगे, पर्वतासन। धीरे धीरे दोनों घुटनों को नीचे करेंगे, कमर का हिस्सा ऊपर रहेगा, चेस्ट टचिंग हल्के से चेयर पे या मैट पे टच करेंगे, ब्रीदिंग नॉर्मल, साष्टांग आसन। फिर यहाँ से पंजे बाहर नाखून लग जाएंगे, सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे, हो जाएगा आसन, सांस छोड़ते हुए वापिस झाँक करके अपने नाभि को देखेंगे, पर्वतासन। यहाँ से लेफ्ट पाँव आगे, राइट पाँव घुटना नीचे टच करेगा, सांस भरते हुए कमर को आगे रख करेंगे, सिर को पीछे ऊपर आसमान को देखेंगे, वाम अश्व संचालन आसन। फिर राइट पाँव आगे, दोनों पंजे मिल जाएंगे, दोनों हाथों से चेहरे पैरों टच करेंगे, पादहस्तासन, सांस भरते हुए दोनों हाथों पर सिर पीछे, हस्तोत्तानासन, और दोनों हाथ जोड़ेंगे, जोड़ करके छाती सामने लाएंगे, प्रणामासन। दोनों हाथ वापस कमर पे, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और बैठ जाएंगे अपने स्थान पर, पैर आगे की तरफ और हाथ पीछे की तरफ, सिर को पीछे लटका देंगे और पंजों को दाएं बाएं हिलाएंगे, लंबी गहरी सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। और अब जो है पेट के लिए और डायबिटीज के लिए कुछ खास अभ्यास करेंगे। सबसे पहले हमें करना है शशक आसन। तो वज्रासन बैठ जाएंगे, वज्रासन में बैठ करके और दोनों घुटनों को आपस में मिला लेंगे, मिला करके और दोनों हाथ रखेंगे घुटनों पे, सांस भरते हुए दोनों हाथों ऊपर ले जाना है, सांस छोड़ते हुए अपने हाथों को आगे खींचते हुए अपने माथे को जमीन पे टच करना है, लंबी गहरी सांस नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहेंगे, 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए हाथ ऊपर, फिर सांस छोड़ेंगे, दोनों हाथों को आगे खींचेंगे, माथे को जमीन पिलाएंगे। ब्रीदिंग नॉर्मल। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। यहाँ पे एक चीज बताने वाली है कि जैसे मैंने बताया कि आगे झुक रहे हैं तो हम सांस को छोड़ रहे हैं, और ऊपर की तरफ पीछे की तरफ ले जा रहे हैं तो सांस को ले रहे हैं। लेकिन जब हम आगे झुक करके रुकते हैं थोड़ी देर, तो हम सांस को नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं। तो कहीं पर भी हमें थोड़ी देर रुकना होता है तो ब्रीदिंग नॉर्मल करते हैं, आराम आराम से। और वैसे जो क्रम है बताया, आगे झुकने में सांस को छोड़ना है, पीछे ले जाके सांस को लेना है। तो अगला अभ्यास हम लोग करेंगे अब वक्रासन का। वक्रासन के लिए अपने पैरों को सामने खोल देंगे दंडासन में, दोनों हाथ कमर के बगल में रखेंगे। अब अपने लेफ्ट पैर को मोड़ेंगे घुटने से, और राइट पैर घुटने बगल में रखेंगे। लेफ्ट हैंड कमर से थोड़ा दूर, और राइट हैंड को उठाएंगे और लेफ्ट पांव के बाहर से निकालते हुए उसके पंजे पकड़ेंगे, और सांस छोड़ते हुए पीछे घूम के देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए हाथ सीधा, पैर सीधे, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर राइट पैर मोड़ेंगे घुटने से, लेफ्ट पैर घुटने बगल में रखेंगे, और राइट हैंड कमर से थोड़ा दूर। लेफ्ट हैंड उठाएंगे और राइट पैर घुटने बाहर से निकालते हुए, और उसके पंजे पकड़ेंगे, सांस छोड़ते पीछे घूम करके देखेंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग रोकेंगे थोड़ी देर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेफ्ट हैंड वापस, राइट पैर सीधा, दोनों हाथ पीछे, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर से एक बार लेफ्ट पाँव को मोड़ेंगे, राइट पैर घुटने बगल में रखेंगे, लेफ्ट हैंड कमर से थोड़ा दूर, और राइट हैंड को उठाएंगे और लेफ्ट पैर घुटने बाहर से निकालते हुए पंजे पकड़ेंगे, और सांस छोड़ते पीछे घूम के देखेंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग में रुकेंगे थोड़ी देर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। राइट हैंड सीधा, लेफ्ट पाँव सीधा, दोनों हाथ पीछे, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और फिर से एक बार राइट पाँव को मोड़ेंगे घुटने से, और लेफ्ट पैर घुटने बगल में रखेंगे। राइट हैंड कमर से थोड़ा दूर, लेफ्ट हैंड को उठाएंगे और राइट पैर घुटने बाहर से निकालते हुए पंजे पकड़ेंगे, सांस छोड़ते पीछे घूम करके देखेंगे, और रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेफ्ट हैंड सीधा, राइट पैर सीधा, दोनों हाथ पीछे, विश्राम मुद्रा में लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। ये सभी आसन हमारे डायबिटीज और पेट के लिए बहुत अच्छे हैं। अब हम लोग करेंगे गौमुख आसन। गौमुख आसन करने के लिए अपने बाएं पैर को दाएं पैर के नीचे से निकाल देंगे, क्रॉस कर देंगे, और राइट पैर हमारा ऊपर है और खड़ा हुआ है, और राइट हैंड सामने से पीछे ले जाएंगे। लेफ्ट हैंड को साइड से पीछे ले जाएंगे, और दोनों को पकड़ने की कोशिश करेंगे और सामने देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथ वापिस पैर सीधे, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर राइट पैर को लेफ्ट पांव के नीचे से निकालेंगे, और लेफ्ट पैर को क्रॉस करके ऊपर रखेंगे। अब लेफ्ट हैंड सामने से पीछे ले जाएंगे, राइट को साइड से पीछे ले जाएंगे, दोनों पकड़ने की कोशिश करेंगे, सामने देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथ वापिस पैर सीधे, विश्राम मुद्रा में लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर से एक बार लेफ्ट पाँव को राइट पाँव के नीचे से निकालेंगे, और राइट पैर को ऊपर क्रॉस करके रखेंगे, और राइट हैंड को सामने से पीछे ले जाएंगे, लेफ्ट को साइड से पीछे, दोनों पकड़ने की कोशिश, और सामने देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथ वापिस पैर सीधे, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब जो है राइट पैर को
लेफ्ट पैर के नीचे से निकालेंगे और लेफ्ट पैर को क्रॉस करके ऊपर रखेंगे और लेफ्ट हैंड को सामने से पीछे ले जाएंगे, राइट को साइड से पीछे, सामने देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथ वापिस पैर सीधा, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब जो है कुछ अभ्यास हमें लेट के करने हैं। तो लेटेंगे पीठ के बल लेटेंगे और 1 2 लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, ब्रीदिंग को नॉर्मल करेंगे। और सबसे पहले करना है हमें उत्तान पादासन, यानी अपने दोनों पैरों को 30 से 45 डिग्री तक उठाना है सीधा, पंजे सीधा, घुटने सीधा, दोनों हाथ कवर के बगल में रहेंगे, सिर जमीन पे रहेगा। सांस भरेंगे, दोनों पैरों मिला करके एक साथ उठाएंगे, 30 से 45 डिग्री तक, रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हल्के से पेड़ी को जमीन पे रखेंगे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर से एक बार सांस भरेंगे, दोनों पैरों मिलाते हुए 30 से 45 डिग्री उठाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हल्के से अपनी एड़ी को जमीन पे रखेंगे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अगला अभ्यास है नौकासन। जिनको कमर में दर्द नहीं है, सर्वाइकल नहीं है, वो ही नौकासन करें। जिनको दिक्कतें हैं वो अपना उत्तान पादासन जो अभी हमने करा है वही करेंगे। जिसमें नौकासन में हम दोनों तरफ से उठते हैं, उधर सिर को उठाते हैं, उधर पैरों को उठाते हैं और हाथों को सामने की तरफ ले जाते हैं पैरों की दिशा में। साथ भरते उठेंगे दोनों तरफ से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हल्के से अपने पैरों को नीचे रखेंगे, सिर को नीचे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर से सांस भरेंगे, दोनों पैरों मिला करके और इधर हाथों को सामने ले जाते हुए उठेंगे दोनों तरफ से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हल्के से अपने एड़ी को जमीन पे रखेंगे, सिर को जमीन पे रखेंगे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। ये जो है उत्तान पादासन और नौकासन हमारे पेट की जो हमारी आते हैं उनको मजबूत करता है। साथ साथ जो नाभि है, इसका जो नाभि डिग जाती है, नाभि का बैलेंस बिगड़ जाता है, उसको ठीक करने में बहुत हेल्प करता है। और अब जो है करना है अर्धलासन। अर्धलासन के लिए अभी हाथ करेंगे उसका, यानी कि एक एक पैर से करेंगे, दोनों हाथ कवर के बगल में रहेंगे और फिर जमीन पे रहेगा। सांस भरते हुए राइट पैर को उठाएंगे 90 डिग्री तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हल्के से अपनी एड़ी को जमीन पे रखेंगे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। जैसे लेफ्ट पैर को उठाएंगे, सांस भरते हुए ऊपर तब ले जाएंगे 90 डिग्री तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हल्के से एड़ी को जमीन पे रखेंगे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और जिनको कमर में दर्द नहीं है तो वो लोग दोनों पैर ऐसा उठा सकते हैं। तो अर्धलासन करेंगे, दोनों पैर मिला करके ऊपर ले जाएंगे 90 डिग्री पर, पंजे से पैर सीधा, घुटने से पैर सीधा, ऊपर 90 डिग्री तक लेके आएंगे। साथ भर से दोनों हाथों से कमर को सपोर्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हल्के से अपनी एड़ी जमीन पे रखेंगे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। इससे एक बार सांस भरते हुए दोनों पैरों को पहले जाएंगे 90 डिग्री तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हल्के से अपनी एड़ी को जमीन पे रखेंगे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब हम अगला अभ्यास करेंगे पवन मुक्तासन का। तो पवन मुक्तासन के लिए पहले एक पैर से करेंगे। तो राइट पैर को घुटने से मोड़ेंगे और दोनों हाथों से घुटने पकड़ेंगे, पंजे फंसाते हुए और सांस छोड़ते हुए पेट पे दबाएंगे। और जिनको सर्वाइकल नहीं है, कमर में दर्द नहीं है, वो लोग आगे तक टच करेंगे घुटने को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए
पैर सीधा, सिर नीचे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर लेफ्ट पाँव को मोड़ेंगे घुटने से, दोनों हाथों से पकड़ते हुए घुटने को लाएंगे, पेट को दबाएंगे और सिर को आगे लाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेफ्ट पाँव सीधा, सिर नीचे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और जो लोग दोनों पैरों से कर सकते हैं, कमर में दर्द नहीं है, दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ लीजिए, दोनों हाथों के सहारे से घुटनों पकड़ लेंगे, सांस छोड़ते हुए घुटनों से पेट को दबाएंगे, सिर को आगे लाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पैर सीधा, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर से एक बार सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए, दोनों पैर मोड़ते हुए और पेट को दबाएंगे, दोनों हाथों से पकड़ते हुए और सिर को आगे लाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पैर सीधे, सिर नीचे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब जो है हमें दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ना है और पवन मुक्त आसन आगे पीछे रोल करते हुए करना है। तो दोनों हाथों से पकड़ लेंगे, घुटनों को आगे पीछे रोल करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और बस पैरों को सीधा करेंगे, शवासन की तैयारी। पैरों में गैप, हथेलियां आसमान की ओर, शरीर से थोड़ा दूर, और अपनी सांसों पे ध्यान। 2 3 लंबी गई सांसें लेंगे, छोड़ेंगे। हम देखेंगे धीरे धीरे हमारी सांसें नॉर्मल हो रही हैं, दिल की धड़कन भी नॉर्मल हो रही है। अब मन की आंखों से अपने शरीर को देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे और उनको रिलैक्स करेंगे। शुरुआत करेंगे पैर के पंजे से। पंजे, एड़ियां, उंगलियां, अंगूठे, तलवे, ये सब शांत हो रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं। हमारी पिंडलियां, हमारे घुटने, हमारी जंघाएं, हमारे नितंब शांत हो रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं। हमारी कमर, हमारी रीढ़ की हड्डी, हमारी गर्दन शांत हो रही है, रिलैक्स हो रही है। हमारी हाथ की उंगलियां, अंगूठे, हथेलियां, कलाइयां शांत हो रही हैं, रिलैक्स हो रही है। हमारी दोनों बाहें, कोहनियां, भुजाएं, कंधे शांत हो रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं। हमारा पेट, हमारी छाती शांत हो रही है, रिलैक्स हो रही है। हमारी सांसों की गति कम हो गई है, सांसें धीमी पड़ गई हैं और इन धीमी सांसों के बीच में अपने दिल की धड़कन को महसूस कर सकते हैं, उसका आभास करेंगे। हमारा चेहरा, हमारा माथा एकदम शांत और रिलैक्स हो चुका है। हमारी सारी थकान मिट चुकी है, सारा तनाव निकल चुका है, हम एकदम तनाव मुक्त हो चुके हैं, एकदम रिलैक्स हो चुके हैं। ऊर्जा का संचार हमारे मूलाधार चक्र से, हमारे एनस से होता हुआ ऊपर सिर की चोटी पे सहस्त्रार चक्र तक पहुंच रहा है, जो हमारे अंदर एक नई ऊर्जा का संचार कर रहा है।
नई एनर्जी का फ्लो कर रहा है, हमें तैयार कर रहा है दिन भर के लिए, अपनी मेहनत करने के लिए। चेतना लाएंगे, टेढ़ी पंजे हिलाएंगे, अपने हाथ की उंगलियां अंगूठे मोड़ेंगे, खोलेंगे, बंद आंखों में मूवमेंट करेंगे अपनी पुतलियों का, और बाएं हाथ को ऊपर ले जाएंगे और बाएं साइड करवट लेंगे घुटने को मोड़ते हुए, और दोनों हाथों के सहारे से बैठ जाएंगे अपने स्थान पर। बैठ करके और अपने दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, आपस में हथेलियों को रगड़ेंगे, गर्म करेंगे अच्छी तरीके से, खूब अच्छी तरह से उनको प्रेस करते हुए गर्म करेंगे, अपने एक्यूप्रेशर पॉइंट एक्टिव करेंगे और इसमें गर्मी पैदा करेंगे, हीट जनरेट करेंगे और ऊर्जा का संचार करेंगे। ब्लड सर्कुलेशन पूरे शरीर में फैलेगा, गरम गरम खून पूरे शरीर में सर्कुलेट होगा और गरम गरम हथेलियां अपनी कटोरी बना करके आंखों पर रखेंगे, आंखें उसी के अंदर खोलेंगे, बंद करेंगे, घुमाएंगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज और चेहरे की मसाज करते हुए आंखें खोलेंगे। तो बैठ जाएंगे सीधा अपने स्थान पर। जो लोग नीचे नहीं बैठ सकते वो लोग चेयर पे बैठ के प्राणायाम करेंगे और बाकी लोग नीचे बैठ के करें। जैसे भी बैठ जाए, सुखासन में या वज्रासन में या दंडासन में, जैसे भी सुविधा लगे बैठ जाएं। कमर गर्दन को सीधा रखना है, शोल्डर रिलैक्स रखना है, हाथ की मुद्रा लगी रहनी है। हाथ की मुद्राएं फिर से एक बार रिपीट करेंगे। पहली मुद्रा है हमारी ज्ञान मुद्रा, अपनी इंडेक्स फिंगर यानी पहली उंगली और अंगूठे को टच करेंगे आपस में, बाकी तीनों उंगलियां खुली रहेंगी तो एक बन जाएगी ज्ञान मुद्रा, जो मन की शांति के लिए, स्ट्रेस को कम करने के लिए बहुत अच्छी है। अगर पहली उंगली को मोड़ लिया जाए, अंगूठे की जड़ में लगा दिया जाए, तो बन जाएगी वायु मुद्रा, जो हमारे जोड़ों के दर्द के लिए और वायु संबंधी जो रोग हैं, गैस संबंधी रोग हैं, उनको दूर करने में हेल्प करती है। तीसरी मुद्रा है हमारी पृथ्वी मुद्रा, अपनी रिंग फिंगर को अगर अंगूठे टच कर दिया जाए तो ये हमारी बन जाती है पृथ्वी मुद्रा, जो हमारी शरीर की कमजोरी को दूर करने में हेल्प करती है। और अगर इसी उंगली को मोड़ दिया जाए, अंगूठे दबा दिया जाए तो बन जाएगी सूर्य मुद्रा, जो हमारे कोलेस्ट्रॉल को, हमारी डायबिटीज को, हमारे वेट को कंट्रोल करने में हेल्प करती है। बीच की दोनों उंगलियां अगर टच कर दी जाए अंगूठे से तो बन जाती है अपान मुद्रा। और अगर साथ में वायु मुद्रा भी लगा दी जाए, यानी इंडेक्स फिंगर को अंगूठे से टच कर लिया जाए, अंगूठे की जड़ में लगा लिया जाए, तो बन जाएगी अपान वायु मुद्रा, जो हार्ट के लिए बहुत अच्छी है। तो बैठ जाएंगे, जो भी मुद्रा लगानी है बैठ करके। और पढ़ना, वो फोन आया था उनका, भाभी जी का, 702 से बात कर लेना। तो सीधे बैठेंगे, कमर गर्दन सीधी, तो आंखें बंद रहेंगी कोमलता से। डीप ब्रीदिंग का अभ्यास करेंगे, गहरी सांसों का अभ्यास करेंगे। नाक से सांस को लेना है, नाक से छोड़ना है, आराम आराम से, बिना किसी आवाज, बिना किसी हलचल के सांस को लेना और छोड़ना है। गहरी लंबी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। जब सांस लेंगे तो ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर पहुंचेगी, जब सांस छोड़ेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगी। आराम आराम से हम सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। ध्यान रखें, जिन्हें बीपी ज्यादा रहता है, माइग्रेन की प्रॉब्लम है, साइनस की प्रॉब्लम है, कमर में दर्द है, लंग्स में प्रॉब्लम है, हार्ट में प्रॉब्लम है, वो सारे प्राणायाम को धीमे धीमे करेंगे, आराम आराम से करेंगे। और अगर जहाँ थकान हो वहां रुक जाएंगे, है? तो नीचे बात करो। और गहरी लंबी सांसें हम ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं।
और अब जो है रुकेंगे, आंखें खोलेंगे और अब जो है दोनों हाथ रखेंगे घुटनों पे, सांस भरते हुए दोनों हाथों ऊपर ले जाएंगे, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों से घुटनों को टच करेंगे। शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, आंखें खोलेंगे, फिर से एक बार आंखें बंद करेंगे, दोनों हाथ रखेंगे घुटनों पे, सांस भरते हुए हाथों ऊपर ले जाना, सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे वापस घुटनों में लाएंगे, 20 बार करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अब सांस भरते हुए दोनों हाथों पर ले जाना है, सांस छोड़ते हुए मुट्ठी बांध करके हाथ को नीचे लाना, आंखें कोमलता से बंद रहेंगी। शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, इसी को 20 बार करेंगे। फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, रिलैक्स। दोनों हाथ घुटनों पर रखेंगे, कंधों को रोटेट करते हुए सांस को लेना और छोड़ना है। शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 7 8 9 10। लंबी गई लेंगे, छोड़ेंगे, दोनों हाथ घुटनों पर रखेंगे और फिर से कंधे रोटेट करते हुए सांस को लेना छोड़ना। दूसरी तरफ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, आंखें खोलेंगे और अगला अभ्यास हमें करना है कपालभाति प्राणायाम का। कपालभाति प्राणायाम बहुत लाभदायक है, लेकिन उसकी कुछ सावधानी है, उनको ध्यान रखेंगे। फिर से रिपीट करेंगे। आज जिनके पेट में अल्सर है, हर्निया है, वो उसको ना करेंगे। बहनें हमारी पीरियड और प्रेगनेंसी में कपालभाति नहीं करेंगी और अगर डॉक्टर ने मना कर रखा है तो भी कपालभाति नहीं कीजिए। और फिर भी जिनके बीपी है हाई और हाई बीपी रहता है या माइग्रेन है, अस्थमा है, लंग्स कमजोर है, हार्ट कमजोर है, वो लोग अगर करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन धीमी गति से करेंगे, 2 सेकंड में स्ट्रोक करेंगे। और कैसे करना है, हाथ की मुद्रा दोनों हाथों में लगा लेंगे और सीधे बैठ जाएंगे, कमर गर्दन सीधी। हमें नाक से झटके सांस को बाहर छोड़ना है, पेट अपने आप अंदर बाहर होगा, उसको हमें करने की कोशिश नहीं करनी है, सांस भी अपने आप आ जाएगी। हमारा ध्यान केवल और केवल नाक से झटके से सांस को बाहर फेंकने में रहेगा। तो उसमें एक बार हम सांस भरेंगे, 10 बार छोड़ेंगे। तो पहले एक बार लंबी गई सांस लेकर के छोड़ेंगे, आंखें बंद। फिर अब सांस भरेंगे, छोड़ेंगे 10 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। विमल चंद्र हाँ भाई साहब। हाँ नमस्ते। नमस्कार। हाँ नमस्ते। जी जी नमस्कार। जी जी नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी जी। आप कहीं योग तो नहीं कर हाँ कर रहे हैं, क्लास चल रहा है अभी। हाँ तो हाँ मैं कॉल करता हूँ। ठीक ठीक ओके। तो सीधे बैठेंगे, फिर से एक बार सांस भरेंगे और 10 बार झटके सांस को बाहर करेंगे। 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9, 10। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। कपालभाति प्राणायाम में गलतियां होती हैं, लोग पेट को हिलाने पे ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन पेट को हिलाने पे ध्यान नहीं देना, पेट अपने आप हिले डुलेगा। आप केवल सांस को झटके से बाहर फेंकिए। और उसको आप और अच्छी तरह समझने के लिए ऐसा कर सकते हैं कि बाएं हाथ की हथेली नाभि पे रखें और दाहिने हाथ को नाक के सामने रखें और नाक से झटके सांस को बाहर फेंकें। आप देखें अपने आप पेट अंदर जाएगा। तो एक बार सांस भरेंगे, छोड़ेंगे, 10 बार नाक से झटके सांस फेंकेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो आपने देखा कि सांस जैसे ही बाहर जा रही, पेट अपने आप अंदर जा रहा है। उसको हमें कुछ कोशिश नहीं करनी पड़ती है। एक बार और कोशिश करें इस तरीके से करने की, ताकि हमें सही तरीका पता चल सके। क्योंकि कोई भी हम किसी भी प्राणायाम को हम सही ढंग से करेंगे तभी उसका सही लाभ मिलेगा, वरना उससे नुकसान भी हो सकता है। फिर से एक बार बाएं हाथ की हथेली नाक पे रखें और दाहिने हाथ को नाक के सामने रखें और नाक से झटके सांस को फेंकें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। ये कपालभाति हमारे पेट और डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। इसको करने से हमारा पेट बिल्कुल स्वस्थ रहता है, सिस्टम हमारा अच्छी तरह से काम करता है और साथ साथ हमारा पैनक्रियास, लिवर, किडनी सभी जो है एक्टिवेट होते हैं। अब हम मंडूकासन में कपालभाति करेंगे। मंडूकासन में बैठ जाएंगे, बैठ अपने दोनों वज्रासन बैठ करके दोनों घुटनों को मिला लेंगे और बाएं हाथ की हथेली नाभि पे रखेंगे और दाहिने हाथ की हथेली उसके ऊपर। सांस छोड़ते हुए आगे झुकेंगे और करेंगे कपालभाति। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सांस लेते हुए सीधा लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर से एक बार बाएं हाथ की हथेली नाभि पे रखेंगे, दाहिने हाथ की हथेली उसके ऊपर, दोनों घुटनों मिला लेंगे और सामने की तरफ आगे तरफ झुकते हुए करेंगे कपालभाति। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सांस लेते हुए सीधा लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। आप दोनों हाथ की मुट्ठी बनाएंगे और मुट्ठी बना करके नाभि के आसपास लगाएंगे और सांस छोड़ते हुए आगे झुकेंगे, करेंगे कपालभाति। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सांस लेते हुए सीधा लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर से दोनों हाथ की मुट्ठी आमने सामने लगाएंगे, नाभि के आसपास रखेंगे, सांस छोड़ते हुए आगे झुकेंगे, दोनों घुटनों मिलाते हुए करेंगे कपालभाति। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सांस लेते हुए सीधा लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। तो ये जो कपालभाति हम मंडूकासन से करते हैं, ये और भी ज्यादा फायदेमंद है हमारे डायबिटीज और पेट के लिए। डायबिटीज के लिए खासतौर से बहुत यूजफुल है और वेट को मैनेज करने के लिए बहुत हेल्पफुल है ये। और अगर कोई चीज नहीं समझ में आती है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। कोई चीज गलत ढंग से मत करिए और कुछ आपको अपनी खुद की जो अपनी दिक्कतें हैं उससे हमें डिस्कस कर सकते हैं, आप मुझे कॉल करके। तो आप सीधे बैठ जाएंगे और अगला अभ्यास करेंगे हम लोग बाह्य प्राणायाम का। बाह्य प्राणायाम करने के लिए हमें क्या करना है कि दोनों हाथ की हथेलियों को रखेंगे अपने घुटनों पे और एक बार सांस भरेंगे और सांस को पूरा खाली कर देंगे। सांस खाली करके बाहर को रोकना है, लेकिन ध्यान रखें जो बीपी पेशेंट, हार्ट पेशेंट है, माइग्रेन पेशेंट है, वो लोग ज्यादा देर सांस को नहीं रोकते। तो हमने सांस भरी, सांस को खाली किया, बाहर रोका और 3 बंद लगाए। 3 बंद त्रिबंध कहते हैं उसको। 3 बंद में क्या है, सबसे पहले नीचे अपने एनस को, गुदा द्वार को ऊपर की तरफ खींचेंगे, पहला बंद। दूसरा बंद जो है अपने पेट को अंदर धक्का देंगे, उद्यान बंद। और अपने चिन्ह को लॉक करेंगे, ये हो गया हमारा जालंधर। तो ये 3 बंद जो है हमें लगाने हैं सांस छोड़ करके बाहर रोकते हुए।
तो सांस भरेंगे, सांस खाली करेंगे, तीनों बल लगाएंगे। सांस ले लेंगे, तीनों बंद खोल देंगे। फिर से एक बार सांस लेंगे, सांस खाली करते हुए तीनों बंद लगाएंगे। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, तीनों बंद खोलेंगे। फिर एक बार सांस भरेंगे, सांस खाली करके तीनों बंद लगाएंगे। और बंद खोलते हुए सांस को लेंगे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। इसमें भी वही सावधानियां हैं जो कपालभाति प्राणायाम में सावधानियां हैं, वही इसमें बाह्य प्राणायाम में भी सावधानी वही है, अग्निसार में वही सावधानियां हैं। अगला जो अभ्यास करने जा रहे हैं हम लोग, तो सांस भरेंगे, सांस खाली करेंगे, करनी है अग्निसार क्रिया। सांस को बाहर रोक करके और पेट को अंदर बाहर करना है। दोनों हाथ घुटनों पर रहेंगे, सांस भरेंगे, सांस खाली करेंगे, बाहर रोकेंगे, पेट को अंदर बाहर करेंगे। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर से एक बार सांस भरेंगे, सांस खाली करके पेट को अंदर बाहर करेंगे। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर से एक बार सांस खाली करेंगे, बाहर रोकेंगे, पेट को अंदर बाहर करेंगे। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। ये अग्निसार क्रिया जो है पेट को मुलायम रखने में हेल्प करती है। हमारी आंतों की बहुत अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है। साथ में लिवर, किडनी, पेनक्रियास तीनों ही जो है अच्छी तरह से काम करते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अगले अभ्यास के लिए। और अब करना है हमें अपनी आंखों के लिए अभ्यास। सीधे बैठेंगे, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, हाथ की मुद्रा लगी हुई, और अपनी आंखों को खोलते हुए पुतली ऊपर ले जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सांस छोड़ते हुए पुतलियां नीचे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सांस भरते हुए पुतलियां ऊपर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सांस छोड़ते हुए पुतलियां नीचे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सांस लेते पुतलियां बीच में, लंबी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। पुतली को राइट और लेफ्ट ले जाना है। आंख खोलेंगे, पुतली राइट साइड ले जाएंगे सांस लेते हुए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सांस छोड़ते पुतलियां सामने। फिर सांस भरेंगे पुतली लेफ्ट साइड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सांस छोड़ते पुतलियां बीच में। फिर सांस भरेंगे पुतली राइट साइड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सांस छोड़ते पुतलियां बीच में। फिर सांस भरेंगे पुतली लेफ्ट साइड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10 सांस छोड़ते फिरते बीच में। और उसमें रोटेट करेंगे पहले एक तरफ से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उल्टी तरफ से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आंखें बंद, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब हम लोग करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के लिए अपने बाएं हाथ में हाथ की मुद्रा जो भी सूट करती लगा लें, और राइट हैंड में अपनी पहली दोनों उंगली मोड़ लें, लास्ट की दोनों उंगली खुली रहेंगी, अंगूठा खुला रहेगा। अंगूठे को राइट नॉस्ट्रिल रखेंगे और लेफ्ट नॉस्ट्रिल सांस को भरना शुरू करेंगे आंखें बंद करके। फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल लास्ट की दोनों उंगलियां बंद करेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से अंगूठा हटाते हुए सांस को बाहर करेंगे। फिर राइट नॉस्ट्रिल से सांस को भरेंगे, अंगूठे से बंद करेंगे राइट नॉस्ट्रिल, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से उंगली हटाते हुए सांस को बाहर करेंगे। फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को भरेंगे, राइट से खाली करेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से खाली करेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से खाली करेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से खाली करेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से खाली करेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से खाली करेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से खाली करेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से खाली करेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से खाली करेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से खाली करेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से खाली करेंगे, राइट से भरेंगे और लेफ्ट से खाली करेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम है, बहुत ही हमारे लिए उपयोगी है। माइंड के लिए, हमारे ब्रेन के लिए, मानसिक जो दिक्कतें हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल है। माइग्रेन के लिए बहुत अच्छा है, और साइनस के लिए अच्छा है, हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, हमारे लंग्स के लिए बहुत अच्छा है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है, हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। सर्कुलेशन हमारा शरीर का अच्छा होता है तो और बीपी कंट्रोल में रहता है, और ब्लड का सर्कुलेशन कोने कोने में विद ऑक्सीजन पहुंचता है। एक बार और करेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से अंगूठा रखेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को भरेंगे, राइट से खाली करेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से खाली करेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से खाली करेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से खाली करेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से खाली करेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से खाली करेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से खाली करेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से खाली करेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से खाली करेंगे, राइट से भरेंगे और लेफ्ट से खाली करेंगे। रिलैक्स, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब करेंगे हम लोग भ्रामरी, उद्गीत और प्रणव ध्यान।
सबसे पहले करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। अपनी पहली उंगली रखेंगे माथे पे, बाकी 3 उंगली आंखों पे, कान के ढक्कन बंद करेंगे और अंदर ही अंदर भवरे का गुंजन करेंगे। लंबी गहरी सांस लेकर के भरेंगे सांस। आंखें कोमलता से बंद रहेंगी, हाथ नीचे आ जाएंगे, हाथ की मुद्रा लग जाएगी और 3 बार लंबी गई सांस लेकर के ओम का उच्चारण करेंगे। भरेंगे सांस। ओ फिर से एक बार सांस भरेंगे। फिर से एक बार सांस भरेंगे। आंखें बंद रहेंगी। ध्यान माला माथे बीच में हथेली बंदी लगाते हैं और सांसें आराम आराम से लेना है, आराम आराम से छोड़ना है। सांसों को लंबा लेना है, लंबा छोड़ना है, लेकिन अपने हिसाब से जैसे चल रही चलने देंगे, ज्यादा कोशिश नहीं करनी है। सांसें जितनी लंबी और गहरी होती जाएंगी, हमारी सांसों की गति कम हो जाएगी, स्पीड कम हो जाएगी, जिससे हमारा मन शांत होने लगेगा, रिलैक्स होने लगेगा और तनाव जो है हमारा कम होने लगेगा। ये तनाव जो है, स्ट्रेस जो है, मेंटल स्ट्रेस जो है, सारी सारी जो जितनी भी तरह की दिक्कतें हैं हमारी, उनके लिए ये हमें उसको बढ़ाता है। इसलिए हमें अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए कोशिश करनी है। हमने जैसे भ्रामरी किया, फिर ओम का उच्चारण किया और हम बैठे हुए हैं, अब शांत रह करके अपने सांसों को निहार रहे हैं। ये सब जो है हमारे तनाव को कम करने में, मानसिक तनाव को कम करने में हेल्प करेगा। क्योंकि अभी जो आजकल डायबिटीज हो रही है वो मेंटल स्ट्रेस की वजह से ज्यादा हो रही है। टाइप 2 डायबिटीज ज्यादा हो रही है। इसलिए हमें कोशिश करनी है दिन भर भी हमें तनाव से दूर रहना है। और जब कभी ज्यादा स्ट्रेस हो जाए तो 2-3 लंबी गहरी सांसें लीजिए और छोड़िए, ताकि हमारा तनाव कम हो जाए। दोनों हाथ को ऊपर ले जाएंगे, हाथ जोड़ेंगे, अपने ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु जिसको मानते हैं और उसको धन्यवाद देते हुए, उसने इतना अच्छा जीवन हमें जीने को दिया है, तो हमें दोनों हाथों से उसको नमन करते हुए दोनों हाथ के हथेली आंखों पे लगाना है और दोनों हाथ वापिस घुटनों। अब अगला अभ्यास करना हमें सिंहासन का। सिंहासन के लिए अब वज्रासन बैठ जाएंगे और दोनों घुटनों के बीच में गैप, दोनों हाथ अंदर की तरफ और जीभ बाहर निकालेंगे, ऊपर देखेंगे और दहाड़ेंगे। एक बार फिर से। एक बार फिर से।
गले को सहला लेंगे, जो सहलीवाएं अंदर ले जाएंगे और बजाएंगे ताली। शुरुआत करेंगे पहले धीरे में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। किसी को जल्दी जल्दी करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। हमारे सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट प्रेस हो जाएंगे, हाथ में लालिमा आ जाएगी, गरमाहट पैदा हो जाएगी, दोनों हथेली आंखों पर लगाएंगे। और अब करेंगे हम लोग हास्य आसन खुल के। ए एक बार फिर से। ए फिर एक बार। ए मन और शरीर एकदम हल्का हो जाता है, रिलैक्स फील करते हैं हम लोग हास्य आसन में। और अब जो है बैठ जाएंगे सीधे, एक बार लंबी गई सांस लेंगे, ओम का उच्चारण करेंगे और शांति पाठ करेंगे। सीधे बैठ जाएंगे, कमर गर्दन सीधी, शोल्डर रिलैक्स, आंखें को मलते बंद, हाथ की मुद्रा लगी रहेगी। भरेंगे सांस। ओ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 ही। सभी को नमन, सभी को वंदन, सबका दिन शुभ हो।